Good evening everyone. Good evening नैतिक, very good evening. प्रियांशु, गुड इवनिंग. बेटा कोई बच्चा शायद अभी ना डाउट के लिए बोल रहा था. हु इज दैट? सर मैं पूछ रहा था हाँ हाँ ध्रुव, पूछो बेटा क्या डाउट है. गुड इवनिंग सर, अंजलि. ये जो जो सर आईसो नियो सैक ये सब सर यूज करते हैं सर. वो जो स्ट्रक्चर रहता है वो तो सेम ही रहता है, लेकिन उनमें पता इसमें कैसे ना चलता है कि यही सैक है? इसमें बेटा ब्रांचिंग बदल जाती है. जैसे अगर मैं बात करूं आईसो के लिए, तो आईसो का मतलब होता है 2 डिग्री. ठीक है. और अगर मैं बात करता हूँ नियो की, तो नियो का मतलब होता है 3 डिग्री. लेकिन यहाँ पर डिग्री ऑफ कार्बन बदलने से इनके स्ट्रक्चर्स बदल जाते हैं. बात समझ आ रही है? जैसे नियो और हाँ टर्ट सर. एक ही चीज है. नियो का मतलब 3 डिग्री, टर्ट का मतलब भी 3 डिग्री. लेकिन कुछ कंपाउंड में जैसे हम लिखते हैं नियो पेंटेन, किसी में लिखते हैं टर्ट ब्यूटाइल. हाँ सर. ठीक है ना. किसी में लिखते हैं एन पेंटेन, तो किसी में आइसो ब्यूटेन. अभी आइसो क्या है, नियो क्या है, ये बेटा एक बार ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी ना, वहां मैं डिस्कस कर लूंगा. क्योंकि अभी अगर ये स्टार्ट किया तो लगभग ये लगा लो ये पूरी क्लास उसी में चली जाएगी हमारी. ओके सर ऑर्गेनिक में कितना टाइम लगेगा? ऑर्गेनिक में बेटा अप्रोक्स कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हो पाए, या हम कोशिश करेंगे कि आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है पहले उनको कवर कर लें. ओके सर, सर. इसके बाद ये वाले चैप्टर के? इसके बाद देखते हैं बेटा. शायद आप लोग, मैं तो सोच रहा हूँ इसके बाद एक बार ना आपके स्कूल का सिलेबस उठा लूंगा मैं इसके बाद. क्योंकि आपके स्कूल के पेपर भी अच्छे होने चाहिए. सर, पर जो यस सर. अवंती का सिलेबस है वो 22 फरवरी तक खत्म करने का है, और हमारी एग्जाम हो रही है शुरू ये 14 फेब को. नहीं, वो 40. पॉसिबल नहीं हो पाएगा बेटा. ऑलरेडी आप भी समझदार हो कि 22 फरवरी तक तो मतलब 22 किसी भी हाल में भाई, किसी भी हाल में पूरा नहीं हो पाएगा. तो हम उसमें ना एक काम ये करेंगे, इफ पॉसिबल, कि वी विल प्लान दी सिलेबस एज पर योर स्कूल लेवल. तो उसमें आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा कि स्कूल में भी मार्क्स हमारे अच्छे आ सकते हैं. गुड इवनिंग सर. गुड यस इवनिंग सर. बेटा, गुड इवनिंग अभी एवरीवन. ये तो सर, जो ये रेडॉक्स वाला चैप्टर हो जाए ना, उसके बाद हाइड्रोकार्बन शुरू कर देना. देखते हैं बेटा, ज्यादातर बच्चे जिसमें डाउट क्रिएट करेंगे ना, हम उसी चैप्टर को उठा लेंगे अपन. हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला. जी जी बात दोनों चैप्टरों में से उठा लीजिए सर. ठीक है, डन. अच्छा, आप लोग भी एचपी से कितने बच्चे हैं बेटा यहाँ पर? यस सर. यस सर. अच्छा, सारे आप Yes, एचपी से हैं आप? सर क्या? हैंडल कर दो, Yes, हैंडल कर दो अपना. यस सर. अच्छा अच्छा, तो आप लोगों को शायद न्यूज मिल गई होगी, एचपी में शायद ऑफलाइन सेशन है आप लोगों का, है ना? यस सर. यस यस सर. सर. तो वहां मिलना Yes, होगा आप sir. लोगों से. आप भी आ रहे हैं सर? सर जरूरी है ना? सुजल ना है, बताओ भाई. आओ. नहीं सर, आओ आओ. सर, आ जाना. भाई मैं जरूर आऊंगा यार, मेरे को केमिस्ट्री ऑफलाइन में अलग ही मजा आएगा. सर जरूरी है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, मैं कंफर्म आऊंगा. बिकॉज ऑनलाइन में आई होप कि जब इतना मजा आ रहा है तो सोचो ऑफलाइन में कितना मजा आएगा. सर सर आप हम लोग को तो पढ़ाएंगे ना सर? हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे. बिल्कुल ध्रुव, पढ़ाऊंगा मैं भाई. लेकिन मैं थोड़ा सा ना एक बार जा रहा हूँ बच्चों से मिलने के लिए, एक बार ऑफलाइन. हाँ सर वो ऑफलाइन चांसेस हैं बेटा, बिल्कुल है. सर जरूर है कब? मैं आ रहा हूँ एचपी, तो वहां मिलना होगा आप लोगों से, बड़ा मजा आएगा. सर इनका जो जो संडे का टेस्ट है उसमें मिलने जाओगे जी सर. इनका टेस्ट ऑफलाइन है संडे का. नहीं अभी तो नहीं, अभी तो है दो चार, अभी है. मैं मतलब आऊंगा अभी तो. मे बी फैब में आना होगा, तो वहां मिलेंगे अपन इन सारे बच्चों से जितने भी एचपी वाले हैं. मौज करेंगे, मस्ती करेंगे खूब सारी. सर कहाँ जैसे होगा? अंजलि उसका अपडेट नहीं है बेटा मेरे पास अभी. जैसे ही आएगा आई विल टेल यू, है ना? यस सर. चलो. सर चलिए. सर शिमला में कंपल्सरी है? देखो वहाँ शायद शिमला में ही है प्लान आउट तो बेटा. तो वहाँ अगर ऑफलाइन में एक मजा आने वाला है बहुत ज्यादा, तो 1 वीक की क्लासेस भी हैं. तो मैं कोशिश करूंगा कि हाइड्रोकार्बन को वहां मैं जितनी फास्ट खींच सकूं वहां खींच दूंगा मैं. जी सुजल. चलो करें स्टार्ट आज की क्लास. चलो आज की यस क्लास में सर. बेटा बैलेंसिंग करनी है हमें. और बैलेंसिंग आप मतलब कॉपी पेन लेके बैठो, क्योंकि बैलेंसिंग ऐसी चीज है जिसको समझ आ गई ना वो छोड़ेगा नहीं बैलेंसिंग. अच्छा आप मुझे बताओ, बैलेंसिंग में टफ मेथड से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलूं, या इजी मेथड जो मैंने अपना मतलब पढ़ा हुआ है उससे चलूं?
सर एन सर पहले एन फैक्टर कैलकुलेट देखो इजी मेथड से Easy. चलेंगे, एनसीईआरटी वाले मेथड से नहीं जाएंगे अपन, एनसीईआरटी में बहुत टफ दिया हुआ है, तो अपन इजी मेथड से चलते हैं आगे। चलो करें स्टार्ट। यस सर। Yes. तो Yes, एवरीवन sir. नाउ म्यूट योर माइक, सब लोग अपने माइक म्यूट कर लीजिए। सर Q&A ऑफ कर दो। और मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ, आप एक बार सर चेक कर लो बेटा, सबको विजिबल है? No, sir. No, sir. No, sir. Yes. Yes, Yes, No, sir. sir. यस सर। चलिए, तो वेलकम है आप सब लोगों का आपके रेडॉक्स के लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम बात करेंगे आज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग। पलक ऐसा नहीं है, बिलीव करो मेरी बातों पर, ऐसा नहीं है कि स्कूल वाले एनसीईआरटी से चेक करेंगे। आप इस मेथड को लगा के सॉल्व करना, आपका आंसर गलत नहीं होगा। Okay, sir. चलिए, आज हमें बात करनी है बेटा बैलेंसिंग की, और बैलेंसिंग में जो हम डिस्कस करेंगे आज, मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूंगा आज की बैलेंसिंग में एनी हाउ आज हमारा ऑक्सीडेशन मेथड खत्म हो जाए। बैलेंसिंग में आज मैं कोशिश करूंगा ऑक्सीडेशन मेथड पूरा खत्म करने की। अगर ये आज खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पे आ जाएंगे। चलिए क्लास, तो जैसे कि मैंने वेटेज आप लोगों को ऑलरेडी पहले बता दिया है इस चैप्टर से क्या क्या पैटर्न आने वाले हैं क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिकैप करवा देता हूं बेटा। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को जो पढ़ाया था, वो पढ़ाया था ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना। ऑक्सीडेशन स्टेट, और याद है ऑक्सीडेशन स्टेट हमने दो मेथड से किया था, एक तो मैथमेटिकली निकाला था हमने, और एक निकाला था थ्रू स्ट्रक्चर। याद आ रहा है? C3O2, Yes, sir. S4O6 2 नेगेटिव, ठीक है, Cr3O8। चलो, अब ऑक्सीडेशन स्टेट के कुछ रूल्स थे, हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसके रूल्स पढ़े थे बेटा। किसी को रूल्स में कोई डाउट है तो मुझे बता दो, या मैं शॉर्ट में डिस्कस करने हैं सारे रूल्स? शॉर्ट में डिस्कस करने तो देख लो बेटा, अगर कोई एलिमेंट अपनी नेटिव स्टेट में है, अगर कोई एलिमेंट अपनी नेटिव स्टेट में है तो उस पर चार्ज क्या होगा? Zero. चार्ज हो जाएगा जीरो। ऑक्सीजन सर हमारा तीन तरीके के कंपाउंड फॉर्म करेगा, जीरो। ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड में होता है बेटा -2 का चार्ज, परऑक्साइड में -1 का, और सुपर ऑक्साइड में -1/2। Right. तो ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो इन बातों को ध्यान में रखकर ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों के सामने एक कंपाउंड दिया हुआ है ओलियम, और दूसरा कंपाउंड है मार्शल एसिड। आप इसके दोनों के केस में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो एंड गिव मी द आंसर। कितने बच्चे हैं जिनको सर वो ओलियम, इक्वेशन लिख दीजिए सर, मार्शल एसिड। मार्शल एसिड, अच्छा आपको इनके नाम नहीं पता होंगे, स्ट्रक्चर वो नहीं पता होगा, फॉर्मूला है ना। ओलियम का फॉर्मूला बेटा ये लर्न कर लेना, ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7, और मार्शल एसिड का फॉर्मूला होता है H2S2O8। ठीक है, चलो, दो क्वेश्चन है और दोनों मेथड लगाने हैं, मैथमेटिकली भी लगाना है और दूसरा केस आपका स्ट्रक्चर भी बना के दिखाना है आपको। सर कंपाउंड नेम पहले सुने हैं, रोहित सुने हैं पहले ये कंपाउंड नेम? No, sir, no. अच्छा मैं चलो कह कोई रहा नहीं, था आप कि सुन नहीं लेते हैं। सुनेंगे। एक और होता है बेटा इसमें कारोज एसिड H2S2O5। चलो कोई नहीं, आप लोग ट्राई करो और फिर मुझे इसका आंसर बताओ। सर बेटा एवरीवन रिमेन साइलेंट, अभी मैं कोई डाउट नहीं लेने वाला, ठीक है? आंसर आ रहे हैं 6 and 7, 6 and 7, 6 and 7। ओके, सर Q&A ऑफ कर दो। क्या बेटा? सर Q&A ऑफ कर दो।
चलिए 6 7 6 7 6 7 6 7। चलो आई होप सबका हो गया होगा आंसर। बेटा जिसका भी आंसर 6 7 आ रहा है वो सबके सब गलत है। चलो अब मैं इसका आंसर सॉल्व करके बताता हूँ। देखो पहला स्ट्रक्चर आ रहा है हमारा H2S2O7। तो यहां पहले मैथमेटिकली निकाल लेते हैं। तो 2 इंटू +1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0। 2 प्लस 2x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, यानी 2x आ गया हमारा 12 और x आ गया हमारा +6। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। अब इसका स्ट्रक्चर भी देख लो बेटा एक बार ना। सल्फर कितनी है 2, और एक सल्फर 6 बॉन्ड बना सकती है। तो 1 2 3 4 5 और एक ये 6। ये सल्फर 1 2 3 4 5 और एक 6। अब यहां पर हमें अरेंज करने हैं ऑक्सीजन। तो पहले यहां बिठा दो OH और यहां बिठा दो OH, यहां O, यहां O, यहां O, यहां O और एक ऑक्सीजन आएगी बेटा बीच में। अब स्ट्रक्चर से अगर मैं आपको चार्ज निकालना सिखाऊं तो देखो कैसे निकालेंगे। ये बॉन्ड टूटेगा, इस पर -2 सल्फर पे +2। ये बॉन्ड टूटेगा, -2 सल्फर पे +2। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, -1 सल्फर पे +1। और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, -1 सल्फर पे +1। अगर आप स्ट्रक्चर से भी देखें तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है +6। +6। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा मार्शल एसिड। अब मार्शल एसिड को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा कंपाउंड मुझे कुछ ये दिया हुआ है H2O8। तो निकाल के देखते हैं। 2 इंटू +1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। तो 2 प्लस 2x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। 2x इक्वल्स टू 14। तो x आ गया हमारा +7। अगर ये आंसर सही है तो ये आंसर स्ट्रक्चर पर भी वैलिड होना चाहिए। एग्री और नॉट? यस सर। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अब जब हमने मार्शल एसिड का स्ट्रक्चर देखा बेटा बना के, तो ये रहा सल्फर और ये रहा सल्फर। अच्छा सल्फर तो 6 ही बॉन्ड बना सकती है बस, 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 और 6। अब यहां बिठा देते हैं ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 6। यहां लगा दो HH। अब कितनी ऑक्सीजन रह गई है बेटा अभी लगाने के लिए? 2। कितनी ऑक्सीजन रह गई है? 2 ऑक्सीजन रह गई है। अब 2 ऑक्सीजन जब रह जाती हैं तो इसका मतलब यहां लिंकेज कुछ ऐसे हो रही होगी। देखो एग्री और नॉट? यस अब मैं यहाँ पर इसको तोड़ के दिखा रहा हूँ कंपाउंड को। देखो ये बॉन्ड टूटेगा बेटा -2 और ये वाला सल्फर पे आ जाएगा +2। ये बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन पे -1 और ये सल्फर पे आ जाएगा +1। ये बॉन्ड टूटा -2 सल्फर पे +2 और ये वाला बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन पे -1 सल्फर पे +1। अब ध्यान से देखो जरा, क्या ये वाला बॉन्ड टूटेगा? नो सर। नो क्यों सर। नहीं टूटेगा? नो सर। क्योंकि सर ये बॉन्ड, क्योंकि सर ये दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव के एलिमेंट है। अगर जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम हो तो कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन? कहीं नहीं जाएगा, वो सेंटर में ही रहेगा। अब सल्फर पे यहाँ पर चार्ज देख लो कितना आ रहा है, +6। अब हमारा आंसर तो +7 आ रहा है मैथमेटिकली, लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग +6 आ रहा है। तो ये वाला जो एक बॉन्ड दिख रहा है बेटा आपको, जो मैंने एक नया बॉन्ड बनाया है, इस Yes, बॉन्ड sir. को बोलते हैं परोक्सी लिंकेज। कौन सी लिंकेज है ये? Peroxide. और देखो जरा परोक्सी लिंकेज पर चार्ज क्या होता है, यहाँ देखो जरा, -1। -1। यानी कि ये जो हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किया है ये गलत है। अब इसको सही करना पड़ेगा। तो देखो अब मैं इसको सही कर रहा हूं। अब मैं कैसे लिख रहा हूं, अब जरा ध्यान से देखना। मैथमेटिकली भी आंसर सेम आना चाहिए अपना। तो इसका आंसर मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू +1 प्लस 2 इंटू एक्स
प्लस 6 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -1 इक्वल्स टू 0। अब आधे बच्चे यहां गड़बड़ कर जाएंगे, सर आपने ये क्या लिख दिया, तो मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। बेटा ये तो हो गया किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, ये हो गया किसके लिए, सल्फर के लिए। और देखो ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है ये किसके लिए है, ये है परोक्सी के लिए। परोक्सी में 2 ऑक्सीजन आ रही है बीच में, यस और नो। और देखो इस पर भी चार्ज क्या आएगा, -1। और ये जो -2 लिखा है ये किसके लिए है, ये ऑक्साइड लिंकेज के लिए है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आंसर को। तो जब मैंने इस आंसर को सॉल्व किया तो 2 प्लस कितना हो जाएगा ये, 2x -12 -2 इक्वल्स टू 0, इससे ये उड़ा दो तो 2x इक्वल्स टू 12। तो x कितना आ गया बेटा आप लोगों का, +6। यानी कि हम गलती ये कर रहे थे, पहले हम सारी ऑक्सीजनों की लिंकेज को काउंट कर रहे थे ऑक्साइड के अंदर, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सर इस स्ट्रक्चर में एक परोक्सी लिंकेज भी प्रेजेंट है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। सर पीछे वो पेरोक्साइड का -1/2 था सर। बेटा पेरोक्साइड का -1 है, सुपर ऑक्साइड का -1/2 है। ओके सर। सर सुपर ऑक्साइड कैसा दिखता है? सुपर ऑक्साइड जैसे KO2 हो गया, KO2 ये सुपर ऑक्साइड है बेटा। ओके सर। अरे मजा नहीं आ रहा सर, एक बार करके बता दो ना KO2, तो देखो जरा सुपर ऑक्साइड का है भाई। नहीं सर आ गया। अरे समझ लो यार, पोटेशियम का +1, ऑक्सीजन का 2 इंटू x इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल टू -1, तो x कितना आ जाएगा, -1/2। तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ रहा है यहाँ पर, देखो ये ऑक्सीजन के लिए और ये पोटेशियम के लिए, क्लियर। तो ये सुपर ऑक्साइड है। आई होप ये एग्जांपल सबको क्लियर है। यस सर। यस सर। चले आगे। स्ट्रक्चर कैसे होगा? यस सर। कैसा बेटा, सर ये जो भी आपने बताया, KO2 का KO2 का दोनों में लिंकेज जो होगी बेटा वो पोटेशियम से मेजर की जाएगी। आप ड्रॉ करो जरा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ड्रॉ कर पाओगे? अरे बोलो यार, ड्रॉ कर पाओगे? नहीं सर आप ही कर दो ड्रॉ। चलो मैं करता हूँ ड्रॉ, आओ देखो इधर। आप लोग अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ देखेंगे बेटा तो कुछ ऐसे बनता है, जैसे ये ऑक्सीजन, इसके साथ ये ऑक्सीजन, और ये जो K है ये इन दोनों ऑक्सीजनों के साथ पार्शियल बॉन्ड में रहना पसंद करेगा। बात समझ आ रही है, इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा ये। चले आगे, यानी इंटरेक्शन पोटेशियम दोनों के साथ दिखाएगा। कोई डाउट? नो सर। नो सर। चले आगे, आ जाए बैलेंसिंग पर। यस सर। यस सर। चलिए अब आपका अगला टॉपिक है बैलेंसिंग। तो बेटा बुक कॉपी बिल्कुल साइड में रख दो, सारा फोकस स्क्रीन के ऊपर, एंड लेट्स स्टार्ट दी टॉपिक फर्स्ट। देखो बैलेंसिंग जो हम कर रहे हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा मेथड बता देता हूं। एक बैलेंसिंग जो होती है बेटा वो जनरली 2 टाइप से की जाती है। बैलेंसिंग 2 टाइप से होती है, कौन कौन सी, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड ऑक्सीडेशन मेथड। एंड ऑक्सीडेशन मेथड, आप अगर पेपर में लिख के आ गया कि आपको इस मेथड से करनी है तो स्पेसिफिक वही मेथड लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर वहां नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो। अब बैलेंसिंग जो चलती है बेटा वो हमारी 2 मीडियम्स के अंदर चलती है, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। तो मैं पहले आपको कुछ रूल्स लिखवा देता हूं ताकि आप लोगों को आसान हो जाए। तो रूल नंबर 1 समझते हैं पहले। फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट। हाँ जी, पहला रूल किसी को क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। कोई भी रिएक्शन दी होगी आप सबसे पहले उसमें हर एक एलिमेंट का क्या पता लगाओगे, आप ये पता लगाओगे कि हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। रूल नंबर 2, बैलेंस। रूल नंबर 2, आइडेंटिफाई the oxidation
identify the oxidation and reduction in the given reaction। क्या मतलब है इसका? जो भी रिएक्शन दे रखी है उसमें आपको क्या पहचानना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन। चलो अब आते हैं तीसरे रूल पर। अच्छा ये रूल डरना मत, मैं एक एक क्वेश्चन पे लगवा के दिखाऊंगा आपको। रूल नंबर 3 आते हैं, पहले एक बार सारे रूल लिख लेते हैं। रूल 3 कह रहा है बैलेंस ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाँ जी, कोई है जो मुझे बताएगा इस रूल का मतलब? एनीवन? क्या मतलब है इस रूल का? सर जहाँ पे ऑक्सीजन कंपाउंड है वहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का। नहीं, इस रूल का मतलब ये नहीं है बेटा। Yes, हाइड्रोजन के अलावा बाकी सब एलिमेंट। आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को नहीं देखना, उसके अलावा सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ देना है। चलो रूल नंबर 4 पे आते हैं। बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। ऑक्सीजन हमें क्या जोड़ के ऐड करना है, किससे बैलेंस करना है? वाटर लगा के। इन दी डेफिशिएंट साइड ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो ये कह रहा है कि मान लो रिएक्टेंट में 5 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में 4 ऑक्सीजन है, तो वाटर का मॉलिक्यूल कहाँ ऐड करोगे आप? प्रोडक्ट साइड। जहां कम है वहां ऐड करना है आपको। इन 4 रूल में कोई डाउट है बेटा किसी को? नो सर। No, सर एक बार सर 1 और 2 रिपीट कर दो। रूल नंबर 5 पे आते हैं। मैं पहले एक बार रूल लिख देता हूं फिर सारे एक्सप्लेन करता हूं। ओके सर। बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H प्लस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल। अगर रिएक्शन एसिडिक में है तो हाइड्रोजन क्या लगा के ऐड करना है? H प्लस लगा के ऐड करना है। H प्लस, डायरेक्ट H2 मत लगा देना, H प्लस लगाना है, क्योंकि एसिड क्या रिलीज करते हैं? H प्लस आयन। ऑन दी डेफिशिएंट साइड ऑफ हाइड्रोजन। रूल नंबर 6, at last check the charges of reactant and product, comma, if the total charge of reactant is equal to the total charge of product, then the reaction will be balanced। अब ये रूल देखने में टफ लग रहे हैं, बिलीव करना अगर आप क्वेश्चन लगाओगे ना इनके तो बहुत इजी है। मैं रूल नंबर 1 से आ रहा हूं, सारे के सारे 1 बाय 1। देखो आपको एक गिवन रिएक्शन दे रखी होगी और आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये जो गिवन रिएक्शन है इसमें पहले सबसे पहला काम करो, हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि हर एलिमेंट अगर अपनी नेटिव स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा 0 हो जाएगा। कोई डाउट? अरे बोलो यार। नो सर। एक बार नेगेटिव बताया था। बेटा नेटिव का मतलब होता है उसकी ओरिजिनल स्टेट। नेटिव का मतलब होता है उसकी ओरिजिनल स्टेट। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं जिंक की तो Zn मान लो अगर न्यूट्रल दिया हुआ है तो उस पर चार्ज क्या आएगा? 0। कॉपर अगर नॉर्मल दिया हुआ है तो चार्ज क्या आएगा? 0। ये है नेटिव स्टेट का मतलब।
चलो, दूसरा कह रहा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता लगाना है। अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे पता लगाते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां देखो, मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था वैसे तो। ऑक्सीडेशन हम पता लगाते हैं बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और रिडक्शन पता लगाते हैं हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसमें पावर बढ़ती है, पावर ऑफ पॉजिटिव इंक्रीजेस, एग्री और नॉट? Yes, sir. इसमें क्या होती है, पावर डिक्रीज कर जाती है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ध्यान से समझना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसका एक और नाम है, मैंने आपको बताया था, रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट। चलो, इतनी बात सबको क्लियर है, दोनों रूल क्लियर है। चलो आगे, तीसरा रूल कह रहा है सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करो, सिर्फ छोड़ दो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। हर एलिमेंट बैलेंस होना चाहिए एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अगला एलिमेंट कह रहा है, अगला रूल कह रहा है कि ऑक्सीजन चेक करो, जिधर कम है उतने उधर पानी के मॉलिक्यूल लगा दो। अगला रूल कह रहा है हाइड्रोजन चेक करो, जिधर कम है उतने H+ डाल दो। और छठा रूल कह रहा है कि भैया लास्ट में जाके चार्ज चेक कर लो, अगर रिएक्टेंट का चार्ज प्रोडक्ट के चार्ज के इक्वल आ जाता है तो हम बोलेंगे रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड है, और अगर चार्ज इक्वल नहीं हुआ तो आपकी रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। अब ये सारी बातें आपके दिमाग में खिचड़ी बन रही होंगी, तो मैं एक ऐसा करता हूं, एक एग्जांपल मैं कराऊंगा, एक आप करोगे। क्लियर? चलो, Yes, sir. अब थोड़ी देर के लिए बेटा कॉपी पेन सब कुछ साइड में रख दो। ऐसा ना हो कि मैं यहां पर करा रहा हूं और आप वहां उतार रहे हो, बिल्कुल साइड में रख दो, आराम से उतारेंगे। पहले समझ लो, टॉपिक समझ आना जरूरी है। आप लोग ध्यान से देखोगे, आपको एक इक्वेशन गिवन है, और इक्वेशन है हमारी, क्वेश्चन है बेटा एसिडिक मीडियम। चलो, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2 प्लस गिव राइज टू Cr3 प्लस प्लस Fe3 प्लस। तो रूल नंबर 1 लगाते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं लाइन वाइज। अच्छा, एक क्वेश्चन में मैं पूरे रूल्स लगा के दिखा रहा हूं, इसके बाद मैं रूल नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट करूंगा। तो रूल 1 कह रहा है आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो भाई, सबकी निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम की कितनी आ रही है बेटा यहाँ पर? सब कितनी आ रही है, निकाल के दिखाओ, देखो निकाल के। Cr2O7 2 नेगेटिव, यानी क्रोमियम हो जाएगा 2x प्लस 7 माइनस 2 इक्वल्स टू -2, तो 2x इक्वल्स टू 12, तो x आ जाएगा बेटा 6। सबका देखो यही आ रहा है। Yes, sir. तो क्रोमियम आ गया भैया हमारा 6। आयरन कितना दिया हुआ है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है निकालने की, +2 गिवन ही है। क्रोमियम कितना गिवन है, +3, जरूरत ही नहीं है। Fe+3 में, तो देखो मेरा रूल नंबर 1 यही वैलिड हो गया। कोई डाउट? No, sir. No, sir. अब आप सकते हैं रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 कहता है आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब जरा मैं रूल नंबर 2 आपसे पूछूं तो रूल नंबर 1 हटा दूं बेटा? Yes, sir. रूल नंबर 1 हटा दिया हमने, और मैं ऐसा करता हूं, इसको रूल को ना यहां लिख देता हूं, रूल 1 यही लगा दिया हमने। रूल 1 आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको हटा दो यहां से। सेकंड रूल कहता है आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब इस इक्वेशन को ना दोबारा लिख लेते हैं एक बार। तो इक्वेशन थी हमारी Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2 प्लस, इस पे चार्ज आ रहा था +6 का, गिव राइज टू Cr3 प्लस और Fe3 प्लस। बेटा देखो आयरन का क्या हो रहा है यहां से यहां तक, Oxidation. तो मैं लिख सकता हूं ऑक्सीडेशन, और कितने इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन से। 1 इलेक्ट्रॉन से। जल्दी बताओ, ये बात समझ आई नहीं आई?
Yes, Yes. sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, चलो भाई अब यहाँ देखते हैं क्रोमियम। तो क्रोमियम का +6 से +3 क्या हो रहा है? Reduction. रिडक्शन। Gain of electron. और रिडक्शन कितने से हो रहा है? बाय 3 electrons. बाय 6 इलेक्ट्रॉन। अब सर पेपर में तो 3 आ रहा है हमारा, आपका 6 कैसे आ रहा है? तो बेटा यहाँ देखो 2 क्रोमियम है, यहाँ पर, यहाँ 2 क्रोमियम है और यहाँ तो एक ही है। तो एक क्रोमियम पे +3 का आ रहा है, तो 2 क्रोमियम पे कितना आएगा भाई? +6. कोई डाउट? आराम से चलेंगे, भाग करना नहीं है। पहले ये बताओ किसको समझ नहीं आया? सर आ गया। चलो जी, अब यही ना सर 3 इलेक्ट्रॉन। हाँ बोलो 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 भाई। चलो बेटा, 1 पे 3 का हो रहा है ना, 2 क्रोमियम पे तो 6 का हो जाएगा। अब देखो यही एक मेथड लगा देना आप, मैं यही लगा दे रहा हूं। जो ऑक्सीडेशन है उसको रिडक्शन से मल्टीप्लाई कर देना, जो रिडक्शन है उसको ऑक्सीडेशन से मल्टीप्लाई कर देना, ताकि आपके एलिमेंट बैलेंस हो जाए। तो ऑक्सीडेशन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6. 6 और रिडक्शन को करना पड़ेगा 1 से। तो मैं अपने रूल नंबर 3 पे आ रहा हूं। रूल नंबर 3 क्या कह रहा था? रूल नंबर 3, Balance the elements एक्सेप्ट oxygen and hydrogen. ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बैलेंस ऑल एलिमेंट। यही कह रहा था ना? Yes, sir. लो जी, तो इक्वेशन देख ले हमारी क्या बन रही है। इक्वेशन बन रही है, Cr वाले को तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, Cr2O7 2 नेगेटिव, और Fe वाले को कितने से मल्टीप्लाई करना है बेटा? 6 से। तो ये हो जाएगा 6 Fe2+ गिव राइज टू, Cr वाले को 1 से करना है और ये हो जाएगा +6 Fe3+। किस किस को ये बात समझ नहीं आई? आ गई सर। अब आ तो आ गई है, गई। लेकिन हम एलिमेंट्स भी देख लेते हैं, क्या सारे बैलेंस्ड हैं? क्रोमियम यहाँ कितने हैं बेटा? 2. 2. तो यहाँ कितने हैं क्रोमियम? 1. तो मैं इसको यही मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, देखो हो गया क्रोमियम बैलेंस। Yes, sir. आयरन कितने हैं इधर? 6. यहाँ भी आयरन 6, तो आयरन बैलेंस है। ऑक्सीजन को हमें चेक करना नहीं है, क्योंकि रूल नंबर 3 में ऑक्सीजन आती नहीं है। अब आ रहे हैं हम रूल नंबर 4 के ऊपर। रूल नंबर 4 कह रहा है कि बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। वाटर। चलो अब हम यहाँ पर रूल नंबर 4 को जरा ध्यान से समझना, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे गलती यही करते हैं। आपको लग रहा होगा सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, बट ये रिएक्शन का मैकेनिज्म बेटा स्लो ही करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड तो आपको पेपर में दिखानी है ना? यस सर। चलो यस सर। अब मुझे बताओ, रिएक्टेंट में कितनी ऑक्सीजन है आपके पास? 7. प्रोडक्ट में कितनी ऑक्सीजन है? 0. सर एक में 0. क्या मैं इधर 7H2O कर दूं? Yes, Yes, sir. करना नहीं है, कुछ नहीं करना, काम खत्म हो गया हमारा, ऑक्सीजन हो गई बैलेंस। आराम से चलना है, भागना नहीं है। किसी को 4 रूल में कोई डाउट है तो पूछ लो। No, sir. सर हमने H2 क्यों लगाया? क्या बेटा? सर H2 क्यों लगाया? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, यही था रूल हमारा 4। देखो रूल 4 कह रहा है ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग वाटर। मान लो अगर 10 ऑक्सीजन होती तो 10H2O लगा देते। क्लियर? सर अब फिर हाइड्रोजन भी Yes, sir. बैलेंस करेंगे ना? नहीं 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 भाई, अभी नहीं, रूल नंबर 5 में आएंगे। सिस्टमैटिक चल रहा हूँ बेटा मैं, अगर करवाना ही होता ना तो एक ही पेज पे कर देता इसको मैं खत्म। ओके सर। करूंगा, वो भी करूंगा, अगले एग्जाम्पल में करूंगा, लेकिन एक एग्जाम्पल में आपको रूल्स वाइज समझा देता हूं, ताकि ये ना हो कि सर आपने रूल्स तो लगवाए नहीं। रूल 5 कहता है बैलेंस हाइड्रोजन, अरे बताओ यार मैं भूल गया। सर बैलेंस Add हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ ऑन बॉडी। बहुत बढ़िया, तो पहले रिएक्शन उतार लेते हैं, वरना रिएक्शन भूल जाएंगे हम। हमारी जो रिएक्शन चल रही है बेटा, वो चल रही है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 Fe2+ गिव राइज टू 6 Fe। Cr3+2।
प्लस 6 Fe पॉजिटिव 3 प्लस 7 H2O। हाँ भैया जल्दी बताओ, प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन है, आप हाइड्रोजन है आपके पास? 14 प्रोडक्ट में 14 हाइड्रोजन है आपके पास, और रिएक्टेंट में कितने हैं? 0 एक भी नहीं। 0। अब आपने मुझे बताया है कि सर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग H+, तो मैं कितने H+ ऐड कर दूं यहाँ पर? 14 लो, हमने रूल नंबर 5 भी लगा दिया। अब आते हैं रूल नंबर 6 पे। रूल 6 कहता है कि रिएक्शन को एक बार तरीके से लिख लो पूरी। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 Fe2 प्लस, बेटा माइक ऑफ करो, इंदिरा देवी गिव राइज टू 2 Cr3 प्लस 6 Fe3 प्लस 7 H2O। अब रूल 6 कहता है कि चार्ज चेक करना है आपको। तो देखो चार्ज चेक करने का तरीका, रिएक्टेंट में निकालो, इस पूरे एटम पूरे कंपाउंड पे कितना चार्ज है बेटा? -2 प्लस 6 इंटू +2 प्लस 14 इंटू +1। जल्दी बताओ ये बात किस किस को समझ नहीं आई? कितना आ गया? सर अभी क्या किया ये? बेटा चार्ज निकाल लिया, इसका चार्ज -2 है, इसका चार्ज देखो 6 इंटू +2 और इसका चार्ज 14 इंटू +1, तो ये कितना आ जाएगा? +14। तो चार्ज कितना आ गया? जल्दी बताओ ये बात समझ आई? 24 यस सर अच्छा जी, ये बात समझ आ गई। अब प्रोडक्ट पे निकाल के देख लो, ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 इंटू +3 प्लस 6 इंटू +3 प्लस 7 इंटू वाटर पे चार्ज क्या होता है? 0। तो कितना आ जाएगा आंसर? 6 + 18 कितना आ गया? 24 क्या चार्ज इक्वल आ रहा है दोनों तरफ? यस तो हम एक लाइन लिख देंगे, हम लिख देंगे कि ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस है दिस इज द फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको पूरे तरीके से करा दिया, सब कुछ समझा के। तो आप जल्दी बताओ ये बात किस किस को समझ सर। नहीं? जी बेटा। सर एक बार वो शुरू के 3 जो रूल थे सर वो बता दो सर, मेरा नेटवर्क थोड़ा इशू था ना उसमें, तो फिर सार्थक मैंने शुरू वो के देखा 3 नहीं। रूल में कह रहा है बेटा कि पहले एक बार आप प्रियांशु अगर चार्ज बैलेंस नहीं है तो आंसर गलत है बेटा, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, फिर दोबारा से इक्वेशन को चेक करना पड़ेगा। सार्थक पहले हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, दूसरा ये पता लगाना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, और तीसरा हर एलिमेंट को बैलेंस करना है एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब ये एग्जांपल जल्दी से उतारो, फिर एक एग्जांपल एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। लिख लिए सर लिख लिया एवरीवन, किसने नहीं लिखा भाई? लिख लिया सर सबने चले आगे। यस सर देख क्वेश्चन। सर एक बार सारी स्लाइड दिखा दो ला। क्या बेटा? सर सभी स्लाइड दिखा दो ला एक बार। स्टार्टिंग से यस सर। देखो, यहां से हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन, ये था हमारा क्वेश्चन। चलो ट्राई करो। डन। यस सर। देख क्वेश्चन। यस सर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन दे रखी है बेटा आपको, लिख दूं या बोल दूं? बोल दीजिए सर। सर लिख दीजिए। Zn रिएक्ट कर रहा है, क्वेश्चन है हमारा, Zn रिएक्ट कर रहा है ClO3 माइनस के साथ, और ये बना रहा है Zn2 प्लस Cl नेगेटिव। आराम से ट्राई करना है, जल्दी नहीं भागना, और मुझे इसका आंसर करेक्ट चाहिए आप लोगों से। अच्छा, जिस बच्चे को डाउट आए बेटा वो रूल्स के अकॉर्डिंग चलना, जिसको डाउट नहीं आ रहा है वो डायरेक्ट ट्राई कर लो। सर कौन से मीडियम में करना है? क्या बेटा?
सर मीडियम। मीडियम बेटा एसिडिक है, अभी एसिडिक का ही करा है ना हमने, अभी एसिडिक ही पढ़ा है, बेसिक तो पढ़ा ही नहीं अभी, अभी एसिडिक का ही करो। चलो आसान है क्वेश्चन वैसे तो, हालांकि ये 2 से 3 मिनट लेता है, तो कोई बात नहीं, टाइम लगाओ, डोंट वरी, बट क्वेश्चन आंसर सही आना चाहिए। सर एक बार इक्वेशन को रिपीट कर दोगे? बेटा इक्वेशन है Zn, ये रिएक्ट कर रहा है ClO3 नेगेटिव के साथ, तो प्रोडक्ट में बन रहा है Zn2+ एंड Cl नेगेटिव। यस सर। चलो ट्राई करो फिर देखते हैं। ठीक है जय, हो गया है तो थोड़ा सा वेट करो बेटा, बाकी बच्चों का भी एक बार हो जाए फिर ट्राई करते हैं। जिस जिसका होता जा रहा है बिल्कुल वेट करो बेटा, वेट फॉर 2 to 3 मिनट्स। और आप लोगों को आंसर नहीं बताना सर हो है, गया। आंसर नहीं बताना है, आंसर मैं यहाँ सॉल्व करूंगा। जिसको नहीं समझ आया उसके लिए सेकंड चांस है समझने का, और जिसको समझ आ गया है हो गया है उनका एक बार क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है यार, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, जिसका हो गया वेल डन लवेश, सुहानी, सुजल, वेल डन सुनिधि, सुजल, गुड। ठीक है, विल वेट 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 वेट। ठीक है आदर्श, डन डन डन, ओके निशांत, ओके लास्ट 2 मिनट्स, लास्ट 2 मिनट्स, उसके बाद देखते हैं भाई कितने बच्चों का सही हुआ कितने का नहीं। ठीक है, वेल डन अमन, वेल डन प्रज्ञा, इजान, गुड, ओके रिधिमा, वेल डन इंद्रा, रकीमा गुड, प्रियांशु गुड, लावण्या गुड। चलो करें ट्राई, मैं करूं? यस सर। यस सर। चलो कंचन, डाउट है बेटा आपको कोई? नो सर, सर हो गया। ओके वेल डन, बहुत बढ़िया बेटा। जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ वो एक बार और चांस है उनको समझने का। बुक कॉपी साइड में रख दो। अच्छा एक मुझे बात बताओ, क्या मैं रूल्स के साथ करूं या डायरेक्ट कर दूं? अब डायरेक्ट कर दीजिए। डायरेक्ट। हाँ मैं रूल्स को एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन डायरेक्टली कर रहे हैं। अब देखो सॉल्यूशन, Zn को रिएक्ट करवा रहे हैं ClO3- के साथ, तो अपना बन रहा है Zn2+ प्लस Cl नेगेटिव। तो पहला स्टेप है ऑक्सीडेशन स्टेट। जिंक यहाँ पर बेटा 0 में है, क्लोरीन का +5 आ रहा होगा, ये +2 है ही है, इसका -1 है ही है, तो ये तो हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हो रहा है बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स, और क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन, और रिडक्शन हो रहा है बाय 6 इलेक्ट्रॉन। एवरीवन प्लीज यहां तक मुझे बताओ, कोई डाउट? सर ये रिडक्शन बाय 6 इलेक्ट्रॉन ये वाला बताना सर। बेटा +5 से -1 जा रहा है, कितने का चेंज आया? चलो अब हमें पढ़ाया गया था कि रिडक्शन को मल्टीप्लाई कर देना 2 से और ऑक्सीडेशन को मल्टीप्लाई कर देना 6 से, तो यही तो पढ़ाया था हमें। और ध्यान से सुनो, अगर ये वैल्यू यहाँ कट रही है तो सिंप्लीफाई कर लो, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। 10th क्लास में आपको याद है वो एलिमिनेशन मेथड लगाते थे, क्रॉस एलिमिनेशन, बस वही लगाया है मैंने। तो अब जिंक को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 2
जिंक को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये हो जाएगा 3Zn प्लस Cl को कितने से मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो ये जो है रहेगा ClO3 माइनस गिव राइज टू 3 मोल्स ऑफ Zn2 प्लस प्लस Cl नेगेटिव। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? सर 3Zn कैसे नो हुआ? 3Zn कैसे हो गया? तो ऑक्सीडेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना था बेटा, मैंने यहाँ इसको काट दिया शॉर्ट में। क्लियर? सर ये रूल का पार्ट है। ये सर, रूल अगर कट रहा है तो काट सकते हो बेटा, सिंप्लीफाई जितना सिंप्लीफाई इक्वेशन को करोगे करना पड़ेगा आपको। नहीं सर 2 और 6 सर वो फिर भी 3Zn सर। क्या बेटा? सर 3Zn। 3Zn कहाँ से आया यस बेटा? ये देखो, रिडक्शन को ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ऑक्सीडेशन को रिडक्शन वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो रहा है 2, ये हो रहा है 6, तो मैंने 2 को काट दिया, 2 1 2, 2 3 6, तो अब ऑक्सीडेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, जो वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर। हाँ, ये एलिमिनेशन लगाते हैं बेटा इसमें, क्रॉस एलिमिनेशन। अब थर्ड रूल कहता है सारे एलिमेंट चेक कर लो। जिंक कितने हैं बेटा इधर? 3Zn। इधर कितने हैं जिंक? 3Zn। जिंक बैलेंस है। इधर ऑक्सीजन कितना, क्लोरीन कितने हैं? 1। इधर कितने हैं? 1। क्लोरीन की बैलेंस। अब आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ कितनी ऑक्सीजन है? 3 और यहाँ प्रोडक्ट में कितनी है? 0। क्या मैं 3H2 ऐड कर दूं? माइक ऑफ करो एवरीवन, स्विच ऑफ योर माइक। तो इक्वेशन बन गई भैया हमारी 3Zn प्लस ClO3 माइनस, आप लोगों ने एक ही रिएक्शन में कर दिया होगा, मैं अलग अलग इसलिए कर रहा हूं ताकि एग्जांपल ढंग से समझ आ जाए। Cl नेगेटिव प्लस 3H2O। अब देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 0। यहाँ कितने हैं? 6। तो इधर क्या कर दूंगा मैं? 6H प्लस 6 हाइड्रोजन। कोई डाउट? नो सर। चलिए जी, फाइनली लिख ले, फाइनली इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो 3Zn प्लस ClO3 माइनस प्लस 6H प्लस गिव राइज टू 3Zn2 प्लस प्लस Cl नेगेटिव प्लस 3H2O। और लास्ट में हम चार्ज चेक करते हैं, तो चार्ज निकालना। देखो आओ इधर मेरे साथ। तो देखो 3 × 0 हो जाएगा बेटा ये, प्लस 1 × -1 प्लस 6 × +1। जल्दी बताओ, ये बात समझ आई नहीं आई? यस सर। आगे यहां से निकालो, ये कितना हो जाएगा? 3 × +2 प्लस 1 × -1 प्लस 3 × 0। तो ये कितना हो गया? 0 -1 +5 आ गया, और इधर भी कितना आ गया? 3 दूनी 6 -1 +5 +5। यानी दोनों का चार्ज भी इक्वल आ गया। और जब चार्ज इक्वल आ जाए तो भैया इसको क्या कर दो? इसको बॉक्स में बंद कर दो, कहीं ये भाग ना जाए। तो ये हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई, ये आंसर हो गया हमारा। अब बताओ भाई किस किस को मुश्किल लग रही है ये? बिलीव मी बहुत इजी है ये। यस सर। यस सर। किसी को अभी भी डाउट है तो वो पूछ लो, नो और सर। नहीं है फॉर एग्जांपल सर ये जो हमने मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिसमें हो रहा है उस मतलब दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। यस बेटा। ओके सर। सर ये कोई doubt बिना है यहाँ तक? एलिमिनेशन मेथड के उससे नहीं हो सकता, जैसे माइनस करके बिना अपन। एलिमिनेशन में यार, बिना एलिमिनेशन में ना वो चीजें बहुत लंबी पड़ती हैं यार, बहुत लंबी पड़ती हैं, उससे मत जाओ। एलिमिनेशन ही लगाना पड़ेगा यहाँ, एलिमिनेशन लगा के ही करो। चले आगे। ओके सर। वो सही तो रहेगा ना, लेकिन अगर हम लोग इसको एलिमिनेशन नहीं लगाएंगे तो वो लंबा पड़ जाएगा बेटा, फिर हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। फिर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत डिफिकल्ट होता है। पहले 3 लगा के देखो वैल्यू आ रही है नहीं आ रही, फिर 4 लगा के देखो, फिर 5 लगा के देखो, वो लंबा मेथड है। ओके सर। चले आगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। नो सर। अब अगला हमारे पास टॉपिक आ रहा है, ऑक्सीडेशन मेथड है, लेकिन अब हमारी रिएक्शन किस में चल रही है? बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में। तो इसके भी अब कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं, फिर मैं आपको इसका एग्जांपल कराऊंगा।
एसिडिक के बेटा और भी एग्जांपल कराऊंगा, लेकिन पहले एक बार बेसिक खत्म कर लेते हैं ना आज, ताकि आपका ऑक्सीडेशन पूरा ही क्लियर हो जाए। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। अब रूल्स क्या कहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। पहला रूल, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन स्टेट identify the oxidation state of each element. Rule number second, identify the oxidation and reduction in the given reaction. क्या पहले दो रूल सेम नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. भाई जो एसिडिक में कर रहे थे वही तो रूल है ये। चलो, रूल नंबर थर्ड, बैलेंस all the elements except oxygen and hydrogen. Rule number 4, balance oxygen by adding water molecule. कुछ अलग हुआ है क्या अभी तक? No, sir. नो सर। ऐसा ना हो पॉइंट अलग हो गया हो। चलो, अभी तक सब सेम चल रहा है ना। मैं देखो नहीं चाह रहा हूं आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करूं, मैं चाह रहा हूं एक मेथड पढ़ो उससे मल्टीपल क्वेश्चन हो जाए। रूल नंबर 5, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+। जल्दी बताओ कुछ अलग हुई है क्या कहानी? सर OH नेगेटिव नहीं होगा? सर OH माइनस। OH नहीं माइनस नहीं नहीं, अरे नहीं भाई, पहले नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, अभी कुछ OH माइनस नहीं, कुछ OH माइनस नहीं। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वो पढ़ना है। अभी तक मैंने कोई अलग रूल पढ़ाया है क्या एसिडिक से, ये बताओ। No, sir. नो सर। No, sir. अब रूल नंबर 6 है वो अलग है, बस रूल नंबर 6 है वो अलग है। इसके आगे बॉक्स में बंद करके इंपॉर्टेंट लिख दो, डबल स्टार मार्क कर दो। और अब इस रूल को समझो क्या है ये। एड OH माइनस ऑन बोथ साइड ऑफ reaction, comma, the number of OH ion will be equal to as that of H+ ion। बस एक ये रूल जिसको समझ आ गया ना वो इसके क्वेश्चन को अपने आप निपटा देगा। और 6th रूल ही मैं समझाऊंगा आपको थोड़ा डीपली। रूल नंबर 7, at last simplify the reaction and check the charges on both reactant as well as product। तो आपको पता है इसमें सिर्फ एक रूल बढ़ गया, कौन से वाला बढ़ा है पता है आपको? रूल नंबर, एंजल बेटा माइक ऑफ करो। 6। रूल नंबर 6 बढ़ा है। बाकी मुझे बताओ आपकी क्या कोई ऐसा रूल है जो आपको मुश्किल लग रहा हो? No, No, sir. sir. नो सर। चले, सर एक बार रूल नंबर 2 मैं बता दो। सारे रूल दिखा देता हूँ। पहला रूल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। दूसरा रूल ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता लगाओ कहाँ क्या हो रहा है। तीसरा रूल कह रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा
बाकी सारे एलिमेंट्स को बैलेंस कर दो। चौथा रूल कह रहा है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करो बाय एडिंग वाटर। पांचवा कह रहा है हाइड्रोजन को बैलेंस करो बाय एडिंग H+। अगला कह रहा है कि भैया जितने H+ आयन है ना, दोनों साइड उतने ही OH आयन लगा दो। और सातवां रूल कह रहा है कि रिएक्शन को सिंप्लीफाई कर दो और चार्ज चेक कर लो। अब ये जब तक समझ नहीं आएगा जब तक क्वेश्चन नहीं लगवाऊंगा इसके में। तो पहले रूल्स उतार लिए बेटा सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, सर चलो करें स्टार्ट क्वेश्चन 1। Yes, sir. Yes, sir. sir. अब जरा ध्यान से एवरीवन स्विच ऑफ योर माइक। नाउ द टाइम स्टार्ट कि एक एक रूल को मैं एक क्वेश्चन पे लगा के दिखाऊंगा, फिर एक क्वेश्चन आपको दूंगा। चलिए, तो क्वेश्चन आप सबको यहां दिख रहा है। एक क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, MnO4 नेगेटिव प्लस Zn गिव राइज टू MnO2 प्लस ZnOH का होल 4 2 नेगेटिव। चलो भाई सॉल्यूशन निकालते हैं इसके। सॉल्यूशन ऑक्सीडेशन स्टेट पता लगानी है एक तो, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं आप लोगों से यहाँ पूछूं तो आप सब लोग क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाओगे? Yes, sir. चलो Yes, sir. सबसे पहले Mn की निकाल लेते हैं। इधर साइड में निकाल रहा हूँ बेटा मैं इधर। MnO4 नेगेटिव, तो x + 4 × -2 = -1, तो x = +7 आ रही है। जिंक की 0 आ रही है। MnO2 की 2 दूनी 4 + 4 आ रही है। और Zn की 4 - 6 = 2, यानी x की +2। आराम से चेक करो, भागना नहीं है। ये रूल नंबर 1 लगा दिया मैंने। हाँ जी, चलो अगला पॉइंट, MnO4 नेगेटिव प्लस Zn गिव राइज टू MnO2 प्लस ZnOH का होल 4 2 नेगेटिव। अब आपको पता है एक चीज बड़ी प्यार से मिल गई यहां पर कि सर Mn का हो रहा है रिडक्शन बाय, हाँ जी, 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया। और सर जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बाय 2 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन। सर ने हमें ये बताया था कि जो ऑक्सीडेशन है उसको रिडक्शन से, रिडक्शन को ऑक्सीडेशन से मल्टीप्लाई कर देना। तो इसको तो मैं 2 से कर देता हूं और इसको 3 से कर देता हूं। जल्दी बोलो। Yes, sir. सर जिंक का 2 इलेक्ट्रॉन से कैसे? बेटा 0 से +2 जा रहा है। सर जिंक के ऊपर +2 कहाँ लेगा? यार निकालोगे ना, कैलकुलेट तो करोगे ही। Zn का x निकाल के सॉल्व। अच्छा, यस सर यस। तो मेरी इक्वेशन बन रही है 2 मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव प्लस 3 Zn गिव राइज टू 2 मोल्स ऑफ MnO2 प्लस 3 मोल्स ऑफ ZnOH का होल 4 2 नेगेटिव। और सर ने बताया था थर्ड रूल में चेक करना है क्या सारे एलिमेंट बैलेंस है। तो यहाँ बोलो Mn कितने हैं? 2 यहाँ भी 2 Mn बैलेंस हो गया। जिंक कितने हैं बेटा? 3 यहाँ भी जिंक 3 है, हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छेड़ना नहीं है क्योंकि वो सर ने बताया नहीं, वो रूल 4 में आएगा। अब आते हैं रूल नंबर 4 में, देखना जरा। 2 मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव प्लस 3 Zn गिव राइज टू 2 मोल्स ऑफ MnO2 प्लस 3 मोल्स ऑफ ZnOH का होल 4 2 नेगेटिव। चलो ऑक्सीजन काउंट करते हैं, है ना। रिएक्टेंट में बता सकते हो बेटा कितनी ऑक्सीजन है? 8 रिएक्टेंट में है 8 ऑक्सीजन। भाई 2 4 जा 8। Yes, sir. प्रोडक्ट में कितनी है? 4 8. 12 12 सर प्लस 12 है। 12. 4 12 ऑक्सीजन। ये तो रिएक्टेंट में 16 है। टोटल 16 ऑक्सीजन है बेटा।
हाँ सर ये चलो सर कैसे ये किया नहीं फिर आया से समझ, बताना। ये नहीं आया समझ तो दोबारा समझो। आ गया सर। आ गया देखो होगी सर। भाई 2 2 जा 4, 4 ऑक्सीजन तो यही है, इसके पास है और इसके पास। देखो अगर मैं 3 को हटा दूं तो 1 मोल में बेटा 4 ऑक्सीजन है, तो 3 मोल में कितनी होंगी? 12 ऑक्सीजन। अब मुझे यहाँ पर आराम से जल्दी बताओ, रिएक्टेंट में 8 है, प्रोडक्ट में 12 है, तो क्या करें? 8H2O ऐड करेंगे। यहाँ लगा दो 8H2O। जल्दी बताओ, किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। अब सर ने 5th रूल पे आए थे, सर ने बताया था 5th रूल पे H+ चेक करना है, तो 2 मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव प्लस 3 Zn प्लस 8H2O गिव राइज टू 2 moles of MnO2 प्लस 3 moles of ZnOH का होल 4 2 नेगेटिव। अब हाइड्रोजन गिनते हैं बेटा। रिएक्टेंट पे बताओ कितने हाइड्रोजन है? 16 16 हाइड्रोजन। गुड। प्रोडक्ट पे कितने हाइड्रोजन है? 12 12 हाइड्रोजन। अरे किसी को कोई डाउट है क्या भाई? नो सर। तो इधर लगा दो 4H+। यस सर। और आपको पता है यहाँ तक जो गाड़ी हमारी चल के आई है ना, वो बिल्कुल सेम आई है जो हमने एसिडिक में किया था। अब बदलेगा रूल, अब हमारा रूट बदल जाएगा, और रूट देखो कैसे बदल रहा है। 5th रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इक्वेशन बनी बेटा फाइनल, वो बन रही है 2 moles ऑफ MnO4 नेगेटिव प्लस 3 moles ऑफ Zn प्लस 8H2O 8H2O give rise to 2 moles of MnO2 प्लस 3 moles of ZnOH का होल 4 2 नेगेटिव प्लस 4H+। अब सर ने बताया था 6th रूल में क्या करना है, जितने H+ हैं दोनों साइड उतने OH ऐड कर दो। तो मैं इसको रूल 6th बना दे रहा हूं बेटा, देखना जरा। हाँ भाई, तो रिएक्टेंट में कितने OH लेके आऊं? 4 OH, और यहाँ पर भी 4 OH कर दो। कोई डाउट? यस सर। नो सर। क्या मतलब निकला इसको? नहीं ये नहीं आया समझ। H+ तक किसी को कोई डाउट है? ये बताओ। नो सर। नो सर। बेटा जितने H+ ऐड कर रहे हैं ना, दोनों साइड उतने ही OH ऐड करने हैं। यहाँ देखो मैंने मार्कर भी अलग यूज किया है ताकि आपको पता रहे कि 4 क्यों ऐड कर रहे हैं हम, ताकि हमारे पास 4 H+ हैं तो वो इससे बैलेंस होंगे। अब 7th रूल कह रहा है रिएक्शन को सिंप्लीफाई कर दो सर। 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 3 Zn प्लस 8H2O प्लस 4 OH नेगेटिव गिव राइज टू 2 MnO2 प्लस 3 ZnOH का होल 4 2 नेगेटिव प्लस बेटा 4H+ है 4 OH माइनस है। क्या इन दोनों को कंबाइन करके मैं 4H2O लिख सकता हूँ? यस सर। कोई डाउट? नो सर। अब देखो जरा, एक कहानी और बनेगी यहाँ पर। पता है क्या बनेगी? कि सर यहाँ 8H2O है और यहाँ 4H2O है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, इस 4H2O से इस H2O को काट के यहाँ कितना रह जाएगा? 4H2। कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, रिएक्टेंट में भी वो चीज थी, प्रोडक्ट में भी हमने काट दी। तो रिएक्शन हमारी फाइनल क्या आई निकलकर? 2 MnO4 नेगेटिव, इसको मैं ऐसा करता हूँ 3 Zn। मैं 1 मिनट नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं वरना यहाँ दिक्कत आएगी। फाइनल इक्वेशन क्या आई बेटा हमारी? 2 moles ऑफ MnO4 नेगेटिव प्लस 3 moles ऑफ Zn प्लस कितना रह जाएगा? 4H2O प्लस 4 OH माइनस गिव राइज टू 2 MnO2 प्लस 3 ZnOH का होल 4 2 नेगेटिव एंड दैट्स इनफ। अब देखो यहाँ जो पॉइंट बदला ना, वो सिर्फ 6th वाला बदला बेटा।
सिक्स्थ वाला पॉइंट ही बदला बस, बाकी तो कुछ नहीं बदला, सारी H प्लस की तरह चल रही है रिएक्शन। एग्री और नॉट? Yes, sir. यस सर यस सर Yes, sir. लास्ट में Yes, सबने sir. बताया था चार्ज भी चेक करना है, क्योंकि चार्ज बैलेंस नहीं हुआ तो आंसर गलत हो जाएगा। तो चार्ज निकालते हैं, देखो कितना हो जाएगा, 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 4 इंटू -1। एग्री और नॉट? यस Yes, sir. कितना आ गया भाई? -2 Minus -4 इज इक्वल्स टू -6 चार्ज आ रहा है। फटाफट निकालते हैं। 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -2, तो कितना आ गया? -6 चार्ज भी हो गया। और -6। जब चार्ज बैलेंस हो जाता है तो आप सबको पता है क्या करना है, reaction. Balance है और इसको कर दो। और ये हो गई हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। बहुत इजी है, सिर्फ वेरिएशन अगर कहीं आ रहा है तो वो आएगा बेटा सिर्फ रूल नंबर 6 में। तो आराम से इसको उतारो। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एंड देन वी विल मूव टू द सर नेक्स्ट। उतार लिया है। चलो वेट करते हैं बेटा, सारे उतार लेते हैं एक बार, फिर करते हैं सर अगला क्वेश्चन। 6 स्टेप वाला एक बार दिखा दो। क्या बेटा? 6 स्टेप वाला। 6th स्टेप वाला? 6 स्टेप वाला। चलो सिर्फ 5th स्टेप बताना। 5th स्टेप। यस सर। 5th स्टेप में बेटा हमने किसको बैलेंस किया है? H प्लस को बैलेंस किया है, और H प्लस बैलेंस होता है बाय एडिंग H प्लस। बस सिंपल रूल याद रखो यार, जितने H प्लस लगाए ना उतने OH लगाने हैं बस। ओके चलो एक सर। क्वेश्चन दें आपको। यस सर। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पर, और रिएक्शन बेसिक बेटा ये उतार लिया सारा। Yes, sir. यस सर बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, रिएक्शन बेसिक मीडियम में चल रही है। CrOH का होल थ्राइस प्लस IO3 माइनस गिव राइज टू I माइनस प्लस CrO4 2 नेगेटिव। रिएक्शन बेसिक मीडियम में है। ट्राई करो आंसर क्या आ रहा है, और फिर मुझे बताओ बैलेंस हुआ नहीं हुआ। यस ध्रुव, डाउट है बेटा? नहीं सर, वो पिछले डाउट का ऑन रह गया। ओके ओके ओके।
डन सर। डन बेटा एवरीवन, सबका हो गया? Yes. Yes, सर sir. 1 मिनट। ओके ओके, ट्राई करो नहीं Yes, होता sir. तो फिर मैं करता हूँ। ओके वेट, लेट्स अदर स्टूडेंट्स, उनका भी हो जाए बेटा एक बार, फिर करते हैं ट्राई। हेलो, करें ट्राई? मैं करूँ? Yes, sir. Yes, sir. सर 1 मिनट बस। ठीक है, डन, जल्दी करो भाई, लास्ट 2 मिनट्स, लास्ट 1 मिनट। जिसका हो गया अच्छी बात है, वेल डन, जिसका नहीं हुआ जल्दी से करो और फिर मैं करता हूँ ट्राई। आई होप बूट कैंप पे ज्यादातर बच्चे मिलेंगे अपने को, वही ना? सर हमें मैसेज नहीं आया। Yes, sir. नहीं आ जाएगा शायद, मे बी। सर डन। Sir, done. कितने बच्चे रेडी है बूट कैंप के लिए? ओके, वंश, एकम। सर कहाँ पर? आई थिंक ये शिमला में है शायद। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जो वहाँ के शिमला से लोकल हैं जो, उनके तो भाई ठीक है, उनको तो ज्यादा दूर नहीं पड़ेगा वहां, तो आप लोग इजीली आ सकते हो। सर बूट कैंप क्या है मतलब? बूट कैंप का ऑफलाइन मतलब क्लास। साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस का भी आपको मौका मिलेगा, टीचर से 1 to 1 मिलने का भी मौका मिलेगा वहाँ। ओके रितिका, तो सर दिल्ली से शिमला आगे कैसे बढ़ेंगे। जाएंगे? नहीं सार्थक, ये ना सिर्फ आई थिंक ये शायद एचपी स्टूडेंट्स के लिए है बेटा, यहाँ के लिए भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा बट लेटर ऑन। सर कांगड़ा से शिमला कैसे आएंगे? नहीं, ये बेटा लोकल वहाँ के, मतलब आई थिंक कि हर जगह पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, बट जो अभी के लिए प्लान आउट किया है वो शिमला किया है। कोई नहीं, आप लोगों से भी मिलेंगे एक बार, ऑफलाइन जरूर आएंगे और फिर मिलना होगा, बढ़िया। यस चलो करें सर। ट्राई। यस सर। Yes, sir. चलिए आ जाइए, देखो Yes, sir. अब मैं रूल्स नहीं लिख रहा हूँ बेटा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, रूल्स नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दूं। ठीक है, रूल्स तो आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो भी गए होंगे सारे अब। Yes, sir. Yes, sir. पहले CrOH का होल थ्राइस प्लस IO3 माइनस गिव राइज टू I नेगेटिव प्लस CrO4 2 नेगेटिव। तो सबसे पहले तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखो क्रोमियम की आ रही है बेटा +3, आयोडीन की 6 5 +5 आ रही होगी, -1 क्रोमियम 4 5 6 +6 आ रही होगी। आराम से चेक करो, सबका यही आ रहा होगा। Yes, sir. Yes, sir. यही आ रहा है। अब उसके बाद यहाँ क्रोमियम का जो लॉस आ रहा है, क्रोमियम क्या कर रहा है, +3 से +6 ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ बाय Yes, sir. 3 3, इलेक्ट्रॉन। और यहाँ हो रहा है बेटा रिडक्शन बाय 1 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन। और जब ये कहानी हमें पता लग गई तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। देखो ये कट सर भी रहा इसको है, हम यहाँ लोग काट दो, कट भी सकते हैं। हाँ 3 Yes, 3 sir. 2 6। तो अब मेरी फाइनल इक्वेशन जो बन रही है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जो फाइनल इक्वेशन आ रही है वो आ रही है 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, यानी 2CrOH का होल थ्राइस OH प्लस IO3 माइनस गिव राइज टू I माइनस प्लस 2CrO4 2 माइनस। अब यहाँ पर ऑक्सीजन गिनते हैं बेटा, कितनी है ऑक्सीजन, यहाँ पर 6 और 3 9 और यहाँ पर 8 ही है। तो यहाँ हमने क्या किया, प्लस H2O कर दिया, प्लस H2O। यहाँ पर 9 ऑक्सीजन है, देखो 3 और 3 2 जा 6, 6 + 3 9,
2 4 8 और +1 9 हो गया इक्वेशन हमारी, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब हाइड्रोजन पे आते हैं, तो यहाँ देखो कितने हाइड्रोजन है बेटा, 3 दूनी 6, 6 और यहाँ पर 2 ही है, तो क्या करते हैं अपन इधर 4H+। किसी को कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लो। नो सर। सर डायरेक्ट H। लिख लेते हैं 2CrOH का होल थ्राइस प्लस iO3 माइनस गिव राइज टू I नेगेटिव प्लस 2CrO4 2 माइनस प्लस H2O प्लस 4H+। और जितने H+ थे सर ने बताया था उतने ही दोनों साइड क्या करने हैं, OH माइनस ऐड करने हैं। तो देखो जरा क्या थी इक्वेशन, 2CrOH का होल थ्राइस, 2CrOH का होल थ्राइस प्लस iO3 माइनस गिव राइज टू 4OH माइनस give rise to I negative plus 2CrO4 2 minus plus H2O plus 4H+। अब जरा ध्यान से सुनना, जितने H+ हैं बेटा उतने ही मैं दोनों साइड क्या कर रहा हूँ, OH लगा रहा हूँ। किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। और सर ने बताया था इसके बाद सिंप्लीफाई कर लेना बस। तो 2CrOH का होल थ्राइस प्लस iO3 माइनस प्लस 4OH माइनस गिव राइज टू I नेगेटिव प्लस 2CrO4 2 नेगेटिव प्लस 5H2O हो जाएगा। ये किस किस को अभी भी डाउट है? क्लियर है। चलो अब लास्ट में हम चार्ज चेक करते हैं, तो लास्ट में अपन चार्ज निकाल लेते हैं, चार्ज निकालते हैं। तो 2 × 0 प्लस 1 × -1 प्लस 4 × -1, 1 × -1, 2 × -2 प्लस 5 × 0। तो कितना हो जाएगा, -1 - 4 दैट इज इक्वल्स टू -5, -1 - 4 दैट इज इक्वल्स टू -5। चार्ज देखो दोनों तरफ क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। यानी इस इक्वेशन को क्या कर दो, बॉक्स में बंद, बॉक्स में बंद कर दो। और ये हो गई हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। बोलो किस किस को समझ नहीं आई? आगे सर। अब बताओ ऑक्सीडेशन नंबर आसान है या मुश्किल है? सर आसान है। सर इजी सर। अब मेरी बात सुनो, अब जिसको ये आसान लग रहा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इससे भी ज्यादा आसान है, लेकिन वो मैं आज डिस्कस नहीं कर पाऊंगा बेटा, वो मैं डिस्कस करूंगा कल की क्लास में, क्योंकि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बड़ा है। ठीक है, चलो रोहित ये सारे चार्ज वाले ही हैं बेटा, सारे चार्ज स्पीशीज कराए हैं मैंने, विदाउट चार्ज एक भी नहीं कराया बेटा। सर जिसमें चार्ज इक्वल ना है। यार ऐसा कैसे पॉसिबल है यार, चार्ज इक्वल ना है, फिर तो रिएक्शन ही गलत है। यस सर। ऐसा कैसे हो सकता है यार, चार्ज इक्वल तो आना चाहिए बेटा। आप कह रहे हो सर ऐसा क्वेश्चन चार्ज कराओ इक्वल ही जिसमें करना है ना, चार्ज इक्वल ही तो करना है रोहित। नहीं सर, मैंने कोई दूसरे क्वेश्चन भी करे थे ना, उसमें कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, उसमें भी कर रहा नहीं टर्म्स में नहीं कर नहीं, रहा था। अभी अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ रोहित कि अभी मैंने ना एक ही मेथड कराया है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अभी आयन इलेक्ट्रॉन करेंगे जब देखते हैं। ओ वो उसका था, मैंने मिक्स करके बता दिया सर। नहीं आयन इलेक्ट्रॉन करेंगे उसके डाउट में जब लूंगा। ठीक है, चलिए ओके सर। क्लास आज का थोड़ा सा रिकैप मैं आपको करा देता हूँ बेटा। जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट हमने किया, उसके बाद हम लोगों ने बैलेंसिंग करी आज की क्लास में, बैलेंसिंग के रूल हमने पढ़ लिए। लेकिन बैलेंसिंग जो भी हमने करी है वो सिर्फ करी है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड वाली। क्लियर? अब अगली क्लास में हम करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ये कुछ होमवर्क असाइंड है क्लास आप लोगों के लिए, एक बार इस होमवर्क को देख लेना। अगली क्लास में मुझे 2 बड़े टॉपिक डिस्कस करने हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड इक्विवेलेंस। अगर टाइम बचता है तो हम इक्विवेलेंस पे आएंगे, अगर नहीं बचता है तो हम इक्विवेलेंस को नेक्स्ट क्लास में ले जाएंगे। क्लियर? सो आज की क्लास को यहीं पर ही पूर्ण विराम देते हैं। आई होप सबको मजा आया होगा। एक चीज पूछना था। जी सार्थक बताओ। सर राधे राधे मतलब बताओ। इन एसिडिक मीडियम और इन बेसिक मीडियम का क्या मतलब है इक्वेशन का? एसिडिक मीडियम का मतलब है कि H+ आ रहे हैं, बेसिक का मतलब है OH- आ रहे हैं।
यस आदर्श, इक्वेशन के उसके लिए अंदर। पे करना पड़ेगा बेटा। जी सार्थक। ओके सर। चलो, तो Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। सी यू सून सर।